हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आईबेक्स व्यू। ये चैनल 70वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए बना है। इस पे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स को अभी तक देखे हैं 1919 तक के, और अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस किया है। मैं आपको सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि हम बीपीएससी में एक एज ले पाएँ, क्योंकि आजकल बीपीएससी भी यूपीएससी के पैटर्न पे इवॉल्व कर रहा है। तो चलिए इस डिटेल्ड वीडियो को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2003 का है। व्हेन द कांग्रेस लीडर्स कंडेम्ड द मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मेनी मॉडरेट्स लेफ्ट द पार्टी टू फॉर्म। जब कांग्रेस नेताओं ने मॉन्टेगो-क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की तो नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ दी और किस पार्टी का गठन किया। इस कहानी को हम टाइमलाइन के जरिए देखेंगे। 1905 में बंगाल का विभाजन होगा बाय कर्जन। ये मैंने सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को इफेक्टिव होगा और इसे अनाउंस 19 जुलाई को कर दिया जाएगा फॉर्मली कर्जन के द्वारा। और इस बंगाल के विभाजन की सूचना दिसंबर 1903 में ही हो जाती है लोगों को। रिएक्शन के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1905 के सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले होंगे, स्वदेशी और बॉयकॉट को अपना फॉर्मल टूल बताएगी। और 1906 में जब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में दूरियां बढ़ती रहेंगी, आइडियोलॉजी का डिफरेंस होगा, तब दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट चुना जाएगा और वो बताएंगे कि कांग्रेस का अब गोल स्वराज है। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के विचारों में अभी भी फ्रिक्शन बना रहेगा। कांग्रेस के दो डिफरेंट आइडियोलॉजिकल ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, फाइनली 1907 के सूरत सेशन में दो ग्रुप में बढ़ जाएंगे। पहला होगा मॉडरेट्स और दूसरा होगा एक्सट्रीमिस्ट। इसे ही फेमस सूरत स्प्लिट कहा जाएगा। इस कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष करेंगे। सबके बीच में जब कांग्रेस मुस्लिम के आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतरती है तो 1906 में आगा खान और मोहसिन उल मलिक के अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की जाएगी। मुस्लिम लीग कर्जन के बाद जो वायसरॉय होंगे मिंटो, उनसे मिलेंगे। एक शिमला डेलीगेशन होगा और ये मिंटो से सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को रखेंगे, जिसे हम देखेंगे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 के तहत मान लिया जाता है और इंडिया में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेपरेट इलेक्टोरेट ये कहता है कि उस समय मुस्लिम्स के लिए 8 सीट रिजर्व की गई थी और इन सीटों पे सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट कर सकते थे। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट। फिर हम देखेंगे कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। इसे मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है, आप ज़रूर देखिए। फिर अगले ही साल उन पे 1912 में रास बिहारी बोस के द्वारा बॉम्ब फेंका जाएगा दिल्ली में, जिसे फेमस दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है। इस कॉन्स्पिरेसी में अनुशीलन समिति इन्वॉल्व रहेगी। यहाँ रास बिहारी बोस के साथ सचिन सान्याल और चरण दास इन्वॉल्व होंगे। सचिन सान्याल वही होंगे जो बिहार के अंदर बंदी जीवन नामक न्यूज़पेपर का संचालन करेंगे और ये बिहार में अनुशीलन समिति का एक ब्रांच खोलेंगे 1913 में। 1916 में लखनऊ पैक्ट देखने को मिलेगा, जहां इंडियन हिस्ट्री में दो टर्निंग पॉइंट होती हैं। पहला, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो सूरत के 1907 में स्प्लिट हुए थे, वो यहाँ जाके यूनाइट हो जाएंगे। इस लखनऊ सेशन की अध्यक्षता AC मजूमदार करेंगे, AC मजूमदार। और दूसरा टर्निंग पॉइंट ये होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को फॉर्मली एक्सेप्ट करेगी और गवर्नमेंट के सामने एक यूनाइटेड डिमांड रखेगी। और ये इंडियन हिस्ट्री में पहली बार होगा जब कम्युनलिज्म को एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस मिलेगा और कम्युनलिज्म यहीं से स्टार्ट होगी। इंडियन पॉलिटिक्स में हुए इस चेंज के अनुसार ब्रिटिश भी अपने पॉलिसी को रियलाइन करेगी और 1917 में उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्लेम्स मॉन्टेग एक स्टेटमेंट देंगे, जिसे मॉन्टेग स्टेटमेंट कहा जाता है या मॉन्टेग डिक्लेरेशन। इसमें यह कहा गया था कि ब्रिटिश भी इंडिया में सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन की सेटअप की ओर बढ़ रही है। सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, इसका रिएक्शन इंडिया उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स देते हैं और इसका वो विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम फ्रेम की कोई बात नहीं की गई थी। और दूसरा कि जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन होंगे उसका नेचर सिर्फ गवर्नमेंट अपने अकेले के डिसीजन पर डिसाइड कर रही थी। जिसके बाद हम देखेंगे कि मॉन्टेग डिक्लेरेशन बेस बनता है मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म का, जिसके थ्रू इंडिया में डायआर्की को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायआर्की किस एक्ट या किस रिफॉर्म के तहत इंट्रोड्यूस हुआ था। डायआर्की का इंट्रोडक्शन सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए था। डायआर्की का अर्थ है रूल बाय टू, दो लोगों के या दो बॉडी के द्वारा शासन, और प्रोविंशियल स्तर पे इसे अंजाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल देते थे। और दूसरा पॉपुलर मिनिस्टर, ये था ब्रिटिश का डायआर्की। मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत
उस समय के इस लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। पहला था रिजर्व लिस्ट और दूसरा था ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व लिस्ट के तहत इंपॉर्टेंट मुद्दे जैसे लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस, इरिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर, इस तरह के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रखे गए थे। और इस लिस्ट पे जो कंट्रोल होता था उस समय के गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा हुआ करता था। और ट्रांसफर लिस्ट में कुछ अनपॉपुलर सब्जेक्ट जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री को रखा गया था। और इस पे मिनिस्टर जो नॉमिनेटेड होते थे वो कंट्रोल किया करते थे। क्लेम्स फॉर रिफॉर्म के तहत ही हाई कमिश्नर का ऑफिस सेटअप किया जाता है लंदन में। ये ऑफिस आज भी काम करती है। यस, तो ये सारा पॉइंट मॉन्टे क्लेम्स फॉर रिफॉर्म के तहत आपको याद रखनी है। इसे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मैंने इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। तो जो मॉडरेट्स थे वो मॉन्टे क्लेम्स फॉर रिफॉर्म आने के बाद एक दूसरा पार्टी बनाएंगे जिसका नाम होगा इंडियन लिबरल फेडरेशन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी करेंगे। तो पहले भी बताया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी सेकंड इंडियन होंगे टू पास ICS, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। पहले इंडियन जो ICS क्वालिफाई करेंगे उनका नाम होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर को सत्येंद्र नाथ सिन्हा से नहीं कंफ्यूज कीजिए। सत्येंद्र नाथ सिन्हा पहले वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन होंगे जो कि मॉन्टे मिलो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 के तहत वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किए जाएंगे। सुरेंद्र नाथ सिन्हा की बुक अ नेशन इन मेकिंग इंपॉर्टेंट है। अ नेशन इन मेकिंग। स्वराज पार्टी का गठन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बारडोली रिट्रीट के तहत गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया जाएगा तो उससे नाखुश होकर के CR दास और जब मोतीलाल नेहरू, अजमल खान और NC खेलकर, ये सारे लोग मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन करेंगे 1923 में। आपको बता दें कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चौरी चौरा के वायलेंट इंसिडेंट के बाद गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था तो कांग्रेस में फिर से दो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के लोग हो जाते हैं। एक हो जाते हैं प्रो चेंजर्स और एक नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स ये स्वराज दल का गठन करेंगे क्योंकि वो गांधी जी के इस सडन रिट्रीट के बाद नाराज़ रहेंगे। और नो चेंजर्स में उस समय के लीडर्स जैसे C राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लीडर्स होंगे। तो इस तरह मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और 70वीं BPSC का एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तैयारी करवा रहा हूँ। तो इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू।